श्री गण गणपते नमः। ओम श्री गण गणपते नमः। ओम श्री गण गण। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, धरती जो है वो एक चक्कर 360 डिग्री का होता है। जब एक चक्कर 360 डिग्री का है और हमने जब पढ़ा राशियों के बारे में, तो हमने ये पढ़ा कि 12 राशियां हैं। तो 360 को जब 12 से डिवाइड करते हैं तो 30 डिग्री जो है वो एक राशि का बनता है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे लोगों ने जो जन्म लगन बनाया होता है, ये जन्म कुंडली बनाई होती है, उसमें उन्होंने 12 घर बनाए होते हैं, 12 भाव, जिनको 12 भाव बोलते हैं। हर भाव का एक मालिक है। तो आज हम उसी के बारे में ही चर्चा करेंगे। ये देखिए आपके पास मैंने एक ये चार्ट भेजा था आपको आज। ये ऐसा नॉर्मली ये जो हमारे पास जो होरोस्कोप बना होता है, नॉर्थ इंडियन स्टाइल है ये, क्योंकि साउथ इंडियन स्टाइल अलग है, नॉर्थ इंडियन स्टाइल है। इसमें ये क्या होता है, ये टोटल जो है ना, यहाँ से शुरू करते हैं, इसको लगन बोलते हैं। और लगन से, क्योंकि बेसिकली है क्या, मान लो सूर्य यहाँ पे है, तो धरती जो है वेस्ट से ईस्ट घूमती है, यहाँ से ये उल्टा घूमती है एंटी क्लॉकवाइज। तो 12 के बाद सारे के सारे हिस्से सूरज के सामने आते हैं। जिस हिस्से में सूरज की लाइट पड़ती है उधर दिन होता है, और जिस हिस्से में सूरज की लाइट नहीं पड़ती दूसरी साइड में रात होती है। अब यहाँ पे अगर सूरज आएगा तो यहाँ पे हमारे दिन होगा, और एक साइड में सनलाइट नहीं होगी तो रात होगी। अब देखो, ये लगन है, इसको हमने हमेशा यहाँ पे घड़ी की सुई में 12 लिखे होते हैं। ये जो है सबसे पहले सूरज यहाँ पे होता है सुबह। तो हमने अभी आज क्या करना है, ये 12 भावों के बारे में पढ़ना है। ये टोटल सर्कल जो है 360 डिग्री का है, और इसमें 12 राशियां हैं या 12 भाव हैं। एक नंबर, हम इनकी नंबरिंग ऐसे करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एक नंबर, दो नंबर, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। वो मैं बताऊंगा क्यों हमने ऐसा सिस्टम बना रखा है। ये जो है 12 लगन भी 12 भाव हैं, और ये लगन है। इसको हम लगन बोलेंगे तो लगन का जो मालिक होगा उसको लग्नेश बोलेंगे। लगन का मालिक लग्नेश। ये दूसरा घर है, इसका मालिक जो होता है वो द्वितीयेश। सेकंड हाउस का जो लॉर्ड होगा द्वितीयेश, सेकंड हाउस। और ये है थर्ड हाउस, तृतीयेश, द्वितीयेश, तृतीयेश। ये चौथा चौथा घर है, इसको बोलते हैं चतुर्थेश। ईश मतलब मालिक, चतुर्थ घर मतलब चौथा घर। पंचमेश, हमारे जो पुराने लोग हैं वो जब भी इसकी करेंगे, चर्चा करेंगे, वो क्या, लग्नेश, लगन लॉर्ड। इंग्लिश में हम कहते हैं लगन लॉर्ड, पुराने लोग कहते हैं लग्नेश। द्वितीयेश, तृतीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश, पंचम का मालिक। षष्ठेश, छठे घर का मालिक। सप्तमेश, सप्तमे का मालिक। अष्टमेश, एट्थ हाउस। नाइन्थ, ये भाग्य स्थान है, भागेश बोलते हैं, भाग्य स्थान। 10th, कर्म स्थान का मालिक है, दशम का मालिक है। 11th हाउस, एकादश भाव, और ये द्वादश भाव। सो लगन द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश, ये 12 भाव रहते हैं। आज का मुझे आपने लेट ज्वाइन किया था। हम धरती, एक सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, और जो धरती है एक चक्कर पूरा करती है 360 डिग्री का सूरज के गिर्द। और इसमें हमने ये देखा था 12 राशियां होती हैं, तो एक राशि को 30 डिग्री, ये हर भाव जो 30 डिग्री का है, 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक एक नंबर आ गया, और 30 डिग्री से लेके 60 नंबर तक वो नंबर आ गया, 60 से 90 तक 3 नंबर आ गया, और 90 से 120 तक चौथा घर आ गया, फोर्थ हाउस। सो 30, 60, 90, 120 और 150 डिग्री तक पांचवा घर। छठा घर आ गया 180 डिग्री तक। जब 180 डिग्री आ जाएगा तो बिल्कुल आमने सामने आ जाएंगे।
ये आधा सर्कल कंप्लीट होगा 180 पे। उसके बाद 180 के बाद यहाँ पे 210 तक आएगा। 210 के बाद 8वां घर होगा तो 240 पे आएगा। 8 इंटू 30 240, फिर 9 इंटू 30 270, यहाँ पे 270 तक आ जाएगा। और इसके बाद 270 से लेके 30 तक मतलब ऐड करेंगे 300, 330 एंड 360। सो ये हमने कैलकुलेशन याद रखनी है। जब भी हम कोई कैलकुलेशन करेंगे सूरज की, चंद्रमा की, मंगल की, उसकी डिग्रीज देखेंगे तो जितने घर वो चल चुका होगा वो मल्टीप्लाई, ये पूरा कंप्लीट होगा 30 डिग्री। इसी तरह हमें ये देखना है सारा। अब देखो, ये जब भी कुंडली बनेगी, जन्म कुंडली, हम क्या वहां पे लिखा होता है जन्म लगन। आपके घरों में हॉरोस्कोप पढ़े होंगे, यहाँ भी जो भी हॉरोस्कोप बनते हैं उसमें सबसे पहले लिखा होता है जन्म लगन। ये लगन कैसे निकालना है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने सिर्फ एक चर्चा की थी कि अगर आज का टाइम देखना है, आज का टाइम देखना है, उस टाइम उस 281 पेज आपको बताया था, पंचांग में लीजिए और अभी जो टाइम चल रहा है उसको देखिए, तो वो यहाँ पे रख दीजिए। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट है। देखो, आप लिख लीजिए, एक एक लीजिए पेन और एक लीजिए कॉपी। सबसे पहले लिखिए, ये 1, 4, 7 और 10 ये घर जो है केंद्र है। ये मैंने ट्रायंगल ये बना रखा है, स्क्वायर बना रखा है। ये केंद्र है, मतलब सेंटर है हॉरोस्कोप का। 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र स्थान है। लगन, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर ये केंद्र स्थान है, सेंटर प्लेसेस। सबसे ज्यादा जो हॉरोस्कोप में इफेक्टिव होता है ना, दैट इज लग्न, 1 नंबर। बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले आपने ये लिखना है लगन 1 नंबर सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये आदमी का शरीर है। जब बंदा दुनिया में आता है तो सबसे पहले उसका सिर बाहर आता है, फिर उसका फेस बाहर आता है। ये जो चीज है, 1 नंबर लगन है, ये उसका माथा है, सीट ऑफ इंटेलिजेंस। दिमाग कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है, पावर हाउस बॉडी का। दिमाग, बॉडी का पावर हाउस ब्रेन में है, तो ब्रेन यहाँ पे है। आदमी का फोर हेड, आदमी का हेड, फोर हेड, ये यहाँ से देखते हैं। दिमाग ही अच्छा है तो आदमी अच्छा है, दिमाग खराब है तो बंदा प्रॉब्लम है। और दिमाग अगर ब्रेन ठीक काम करता है तो उसकी बॉडी ठीक काम करती है। नहीं तो कई लोग टेढ़े मेढ़े चलते हैं, किसी की आवाज में कम कम कहीं होती है, किसी की आंखों में प्रॉब्लम होती है। तो सारा सिस्टम जो ब्रेन से शुरू होना होता है। तो 1 नंबर सबसे पावरफुल घर है, जिसको हम लगन बोलते हैं। फिर आता है चौथा घर। चौथे घर से हम देखते हैं बेसिकली सुख। आदमी जिंदगी में आता है तो सुख मांगता है, घर, गाड़ी, बंगला, मदर, अच्छी हेल्थ, फेफड़े, हार्ट, अच्छा हार्ट होगा, अच्छा दिल होगा, अच्छे फेफड़े होंगे तो हेल्थ ठीक रहेगी। घर अच्छा होगा तो सुख एंजॉय करेगा। माता सिर पे होगी तो सब सुख सुविधाएं मिलेंगी। गाड़ी हो, बंगला हो, घर हो, वो हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। बॉडी पार्ट्स में चेस्ट, लंग्स एंड हार्ट। देखो, पहला दिमाग, फिर दिल। और जब भी आदमी हॉस्पिटल में जाता है, या तो डॉक्टर कहता है इसको ब्रेन हेमरेज हो गई है या इसको हार्ट अटैक हो गया है, दोनों की वजह से ही दुनिया से जाता है। अगर एक चीज चल रही होती तो तब तक डॉक्टर उसको डिक्लेयर नहीं करते। ये चौथा घर है, सुख साधन। अब इसके आगे चलते हैं। ये है 7वां घर। ये मदर का है, ये है पत्नी का। अच्छी पत्नी मिल जाए तो आदमी सफल हो गया, 90% उसकी लाइफ अच्छी निकलेगी।
अगर पति है तो पत्नी का होरोस्कोप है 7th हाउस। अगर पति का है तो पत्नी का, पत्नी का है तो पति का, मतलब स्पाउस। अच्छा पति या अच्छी पत्नी मिलना यह भी बहुत अच्छे कर्मों की बात होती है। सो 7th हाउस और 10th हाउस यह है कारोबार, शरीर अच्छा, दिमाग अच्छा, घर अच्छा, पत्नी अच्छी। अगर कारोबार नहीं है भी प्रॉब्लम, क्योंकि जब दुनिया में आए हैं काम तो करना ही है। सो ये जो 4 घर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको बनाते हैं केंद्र स्थान, ये मैंने लिखा हुआ है केंद्र स्थान, सेंटर प्लेसेस। सब कुछ है, लेकिन अगर कारोबार नहीं है तो आदमी बेकार है। घर में जाता है, अगर खुशी नहीं है तो जिंदगी बेकार है। पत्नी बेकार मिल गई तो फिर भी प्रॉब्लम है, हस्बैंड बेकार मिल गया फिर प्रॉब्लम है। तीनों चीजें हैं, अगर उसकी अपनी सेहत ठीक नहीं है, दिमाग ठीक नहीं है, मार्केट में रेपुटेशन नहीं है, फिर भी जीरो है। तो ये चारों घर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं हॉरोस्कोप में। सो आपने नोट करना है 1, 4, 7, 10 ये केंद्र स्थान है। अब आगे चलते हैं। ये हमने एक ट्राइंगल बनाया हुआ है, ये त्रिकोण है, 1, 5 और 9। 1, 5 और 9 ये ट्राइंगल है। जो 5वां घर होता है ना, ये आदमी के पिछले जन्मों के कर्म। कहते हैं ना, दुनिया में आए हो तो जो भी आपने अच्छा कर्म किया है उसी के बेसिस के ऊपर आप एंजॉय कर रहे हो। और कई बार कहते हैं कि आपके कर्म बहुत खराब थे, इसके लिए ये प्रॉब्लम में आप अगर फैमिली में देखें तो 5वां घर है बेटे का, उत्तर अच्छा मिल जाए। देखो, शरीर अच्छा, मदर अच्छी, फादर वाइफ अच्छी, काम धंधा अच्छा। अगर पुत्र संतान ठीक नहीं मिली तो फिर परेशानी है। लोग हमेशा शादी के बाद पुत्र के लिए कामना करते हैं, तो पंचम भाव से हम पुत्र संतान देखते हैं, ये भी बहुत जरूरी हो गया। और नवा भाव है फादर का, ये बेटा है, ये फादर है। अब जो फादर है 9th हाउस से, सो 1, 5 और 9 ये त्रिकोण स्थान है। सबसे बढ़िया जो घर है ना, 9th एंड 10th, लगन तो है ही है। 9th एंड 10th ये फादर आपका भाग्य स्थान भी है, और ये आपका अगला जन्म भी है। पंचम भाव से हम देखते हैं पिछला जन्म के कर्म, और 9th हाउस से देखते हैं अगला जन्म। अगर कर्म अच्छे होंगे इस जन्म में तो अगला जन्म भी अच्छा होगा। सो 9वां घर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, 5वां और 9वां ये ट्राइंगल है, ये केंद्र है, ये त्रिकोण है। जब भी हम आगे बात करेंगे तो रेफरेंसेस देंगे, त्रिकोण भाव, केंद्र भाव। अब देखो, केंद्र में भी ये कॉमन आ गया लगन, और त्रिकोण में भी लगन कॉमन आ गया। तो पहला घर तो हमेशा ही पावरफुल रहना है चाहिए। और दूसरी बात, 9th हाउस, देखो ये एक लक्ष्मी के स्थान है, एक विष्णु जी के स्थान है। ये दोनों, लक्ष्मी और विष्णु दोनों मिलकर ही दुनिया को चलाते हैं। 1, 4, 7, 10 जो विष्णु जी के स्थान है, कहते हैं दुनिया को चलाने वाले, बनाने वाले ब्रह्मा जी, चलाने वाले विष्णु जी, और ले जाने वाले शंकर। सो शिवपुरी जितनी भी है वो शंकर जी के नाम पे, शिव जी के नाम पे, शमशान घाट। तो मंदिर सारे ज्यादा विष्णु जी के। तो 1, 4, 7, 10 केंद्र स्थान हैं, जो केंद्र भाव हैं, उनके लॉर्ड हैं विष्णु जी। और 1, 5, 9 ये है त्रिकोण भाव, इनके मालिक हैं लक्ष्मी जी। बगैर लक्ष्मी के कुछ नहीं होगा, पैसे के बगैर कुछ नहीं होगा। सो ये दोनों कुंडली में, कोई भी कुंडली हो उसमें ये बेनिफिक होते हैं, अच्छे होते हैं। तो पहला घर
चौथा घर, सातवां घर, 10वां घर, पहला घर, पांचवां घर और 9वां घर, केंद्र स्थान, त्रिकोण स्थान। अब ये देखिए 9th एंड 10th हाउस जो है, स्टेट एंड सेंटर समझ लीजिए। स्टेट का हमारा 9 नंबर का मालिक, स्टेट का चीफ मिनिस्टर, अगर सेंटर में जाके मिनिस्टर बन जाए तो स्टेट को बहुत बेनिफिट देगा। 9th लॉर्ड अगर 10th में चला जाए या 5th लॉर्ड 10th में चला जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। सो केंद्र स्थान के, त्रिकोण स्थान के मालिक अगर केंद्र में चले जाएं तो बहुत बढ़िया हो जाता है। जब हम पढ़ेंगे होरोस्कोप के बारे में ये सारी चीजें आएंगी। अब देखो, आपको दो चीजें याद रखनी है। टोटल 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 12, 30 डिग्रीज। एक भाव 30 डिग्री का होगा। जो पहला भाव है 0 से 30 तक, दूसरा 30 से 60 तक, इस तरह चलते चलते ये 360 पे आके खत्म हो जाएगा, फिर 0 डिग्री से स्टार्ट हो जाएगा। अब नीचे यहाँ पे नंबर बदलते रहेंगे लेकिन ये भाव यही रहेंगे। जब भी हम बात करेंगे भावों की, लगन भाव यहाँ पे 1 नंबर है कि 2 है कि 12 है कि 9 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लगन यही रहेगा। देखो, हमने ये पढ़ा, ये केंद्र स्थान है, ये त्रिकोण स्थान है, तो होरोस्कोप में सब कुछ बढ़िया तो हो नहीं सकता। दुख है तो सुख है, सुख है तो दुख। थर्ड हाउस, 6th हाउस है ना, जो 6th हाउस जो होता है ये खराब हाल, 1 2 3 4 5 6, ये घर खराब होता है। और ये भी घर खराब होता है, 8वां घर और 12वां घर ये। सो 6 8 और 12 ये सबसे खराब घर होते हैं। क्यों? मैं सब आपको धीरे 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 बताता जाऊंगा। जस्ट आपको सामने अभी यही देखना है कि कौन से घर खराब हैं, कौन से घर अच्छे हैं। अगर 6 नंबर घर है, 8 नंबर घर है या 12 नंबर घर है तो ये त्रिक भाव बोलते हैं इनको, दुस्थान, खराब घर, घर खराब है ये। अच्छे घर बता दिए आपको, खराब घर भी बताने जरूरी है। तो 6 8 और 12 ये 3 घर जो हैं ये कुंडली में दुस्थान गिने जाते हैं, इनको त्रिक भाव भी बोलते हैं। ये भी आप नोट कर लीजिए। देखो, पहले जमाने में कहते थे लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, आज भी देख लो लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, जर जोरू या जमीन की वजह से। पुरानी लड़ाइयाँ सारी जमीन की वजह से, एरिया की वजह से होती है। अभी भी जितनी लड़ाई चलती है इंडिया पाकिस्तान, जमीन के चक्कर में या पैसे के चक्कर में होती है। यहाँ पुराने राजा महाराजा या जो लोग थे पुराने, वो लेडीज की वजह से भी लड़ाइयाँ कर लेते। आज भी बहुत ऐसी लड़ाइयाँ हैं। सो 2 7 और 8, 2 घर, दूसरा घर, 8वां घर और 7वां घर। 7वां घर जब बताएंगे ये पत्नी का घर भी है, पत्नी का घर भी है। ये 2 7 और 8, दूसरा घर परिवार का भी है, पैसे का भी है। तो हम बोलते हैं पैसे के लिए, वाइफ के लिए, लेडीज के लिए या जमीन के लिए लड़ाइयाँ होती हैं। 2 7 और 8 ये घर जो हैं इनको हम मारक स्थान बोलते हैं। इन घरों के मालिक या इन घरों में बैठे हुए प्लैनेट्स को दिक्कत करते हैं। डिटेल में चर्चा करेंगे। 2 7 और 8, या अभी आपने इतना ही याद रखना है। सेकंड हाउस, 7th हाउस एंड 8th हाउस होरोस्कोप में इनको हम कहते हैं मारक हाउस, मारक स्थान। मार्केश की दशा लगी होती है ना, कई बार जाए ना तो पंडित जी बोलेंगे मार्केश की दशा लगी हुई है। तो मार्केश मतलब मारक स्थान। दशा 7th हाउस की दशा हो तो मृत्यु तुल्य कष्ट आता है या डेथ होने के चांसेस होते हैं। अब देखिए, और भी घर बचे हैं आपके पास। 3rd हाउस, 11th हाउस, तो इनका क्या रोल है? तो 11th हाउस है ना, वो लाभ स्थान भी है, प्रॉफिट का, ग्रोथ का घर है।
हालांकि खराब है, लेकिन फिर भी ये जो घर है, यहाँ पे बैठे हुए ग्रह या इस घर का मालिक आपको लाभ स्थान, ड्रीम्स एंड डिजायर्स की फुलफिलमेंट कराएगा। सो 3, 3, 6, 10 और 11, ये आप नोट कर लीजिए। 4 घर ऐसे हैं, इनको हम उपाच्य हाउसेस बोलते हैं। ये लिखा हुआ मैंने, उपाच्य हाउसेस, हाउसेस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ जिंदगी में तरक्की के लिए। 3, 6, 10 और 11 ये घर जो होते हैं, जब आदमी की ग्रोथ देखनी है, तरक्की देखनी है, तो ये घर देखना है। ठीक है, अब देखिए एक और है। हम कहते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जब आदमी दुनिया में आता है तो ये उसके 4 काम हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो इनको भी हम इसी से ही डिवाइड कर लेते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम देखते हैं 4th, 8th एंड 12th हाउस। 4th, 8th एंड 12th मोक्ष स्थान। मैं आपको अगले चैप्टर्स में पूरी इनकी कथा सुनाऊंगा, ये जिसमें आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इसका क्या काम है, कहाँ पे क्या बैठा है, तो सब बात करेंगे। और एक और चीज देखिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष बोलते हैं। धर्म स्थान कौन से हैं? 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर। 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर धर्म स्थान, धर्मा ट्राइंगल। अब इसका देखिए तो ये ट्राइंगल बनी हुई है, धर्मा ट्राइंगल, 1, 5 और 9। पहला घर, 5वां घर और 9वां घर। ये मैंने आपको बताया पिछले जन्मों के कर्म है, और ये अगले जन्मों के कर्म है। तो आदमी यहाँ पे धर्म कर्म में रहेगा। 1, 5 और 9 ये धर्म स्थान है। धर्म के बाद आता है अर्थ स्थान, पैसे का। तो सेकंड हाउस जो है, पैसे का घर है। दूसरा ट्राइंगल ये बनेगा 2, 6 और 10। 2, 6 और 10 ये अर्थ ट्राइंगल है। पैसे के लिए हम इसको देखते हैं 2, 6 और 10। सो 1, 5, 9 धर्मा ट्राइंगल है, 2, 6, 10 अर्थ ट्राइंगल है, फाइनेंस। देखो, पैसा भी कमाना है, धर्म भी करने हैं, तो बच्चे भी पैदा करने हैं। दुनिया में जब आए हैं तो भगवान की मर्जी से यहाँ पे आए हैं, तो बच्चे भी पैदा करने हैं, तो तभी फैमिली चलेगी। तो ये कामा स्थान है, 3, 7 और 11। ये तीसरा ट्राइंगल बन गया, 3, 7 और 11, यहाँ, यहाँ और यहाँ। एक और ट्राइंगल बन गया 3, 7 और 11। ये काम भावना। और चौथा मैंने आपको बताया है 4, 8 और 12, ये है मोक्ष। सो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म के लिए 1, 5, अर्थ के लिए 2, 6, 10, काम स्थान के लिए 3, 7 और 11, और मोक्ष स्थान के लिए 4, 8 और 12। ठीक है, तो अभी आपने यही नोट करना है। मैं वन से अगेन, थोड़ा टाइम रह गया है, मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। 1, 4, 7, 10 ये केंद्र स्थान है, विष्णु जी के स्थान है। 1, 5 और 9 ये लक्ष्मी जी के स्थान है। ये ट्राइंगल है, त्रिकोण भाव है, त्रिकोण भाव। 1, 5 और 9 कॉमन आ गया दोनों में, लगन भाव। फिर हमने पढ़ा 6, 8 और 12 ये त्रिक भाव है, खराब घर है, स्थान है। छठा घर बीमारी का, 8वां डेथ का और 12वां डेथ के ऊपर खर्चे का। ठीक है। फिर हमने पढ़ा 3, 6, 10 और 11। 3, 6, 10 और 11 इनको हम बोलते हैं उपाच्य हाउसेस, हाउसेस ऑफ ग्रोथ। थर्ड हाउस होता है दलेरी का, साहस का, भाई बहनों का। 6th हाउस होता है बीमारी का, लेकिन 6th आप में
जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है या जो भी आपने करज है, तो ये स्टोर हाउस है इसके लिए, आपकी मेहनत के लिए। तो 6th हाउस और 11th हाउस होता है फुलफिलमेंट ऑफ ड्रीम्स एंड डिजायर्स का। सो 3, 6 और 10वां घर होता है कारोबार का। हिम्मत आए, काम करो, धंधा चले और पैसा आए। तो ये हो गया। ग्रोथ तभी आएगी ना, पहले आप में साहस हो काम करने के लिए, फिर काम करने के लिए प्लेटफॉर्म हो और उसमें सेटलमेंट हो, और उसके बाद 11th हाउस में जब फुलफिलमेंट ऑफ ड्रीम्स एंड डिजायर्स आएगा। तो ये हो गया 3, 6, 10, 11 उपाच्य हाउसेस हैं, हाउसेज ऑफ ग्रोथ हैं। खराब घर कौन से हो गए? 2, 7 और 8 मारक हाउसेस। डेथ होने की संभावना, मृत्यु को लेकर कष्ट आएंगे। और एक और नोट कर लीजिए, जब भी कोई कुंडली में, मैं आपको एक थोड़ा सा बता रहा हूँ, टोटका बता रहा हूँ। अगर कुंडली में यहाँ से लेके यहाँ तक राइट हैंड में ज्यादा प्लैनेट्स आएंगे तो बुजुर्गी बहुत बढ़िया निकलेगी। और यहाँ से लेके पहले से लेके 7वें तक अगर लेफ्ट में सारे प्लैनेट्स आएंगे तो बचपन बहुत बढ़िया होगा। कई लोगों को बचपन बहुत बढ़िया होता है, बुजुर्गी खराब होती है। और कई लोग बचपन में बहुत मेहनत करते हैं और बुजुर्गी में ऐश करते हैं। सो अगर सारे प्लैनेट्स लेफ्ट में हैं तो बुजुर्ग बचपन बढ़िया, और अगर राइट में है तो बुजुर्गी बढ़िया। ये जब भी आपको हॉरोस्कोप देखेंगे तो आपको उसमें से समझ आ जाएगा। बाकी सर इसमें राइट में, बोलिए। सर राइट में अगर है तो, राइट में अगर है तो बुजुर्गी बढ़िया, मतलब आफ्टर 42 इयर्स ऑफ एज या 36 इयर्स ऑफ एज यू विल डेफिनेटली गेट ऑल द फैसिलिटीज ऑफ लाइफ। लेकिन 36 तक मेहनत बहुत लगेगी। हम इसको मानते हैं 72 साल की आदमी को मानते हैं पूर्ण आयु है। तो 36 साल तक पहले मेहनत करेगा और 36 साल के बाद धीरे 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 जिंदगी में बहुत बढ़िया सेटल हो जाएगा। अगर राइट में सारे प्लैनेट्स हैं और अगर लेफ्ट में है तो अच्छे घर में पैदा होगा, लेकिन जब अपनी एज आएगी तो उसमें उसको परेशानियां आ जाएगी। ये जब भी आप हॉरोस्कोप देखेंगे आपको पता लग जाएगा, उसमें अलग अलग चलेंगे जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। हाँ जी। बॉर्न सिल्वर स्पून हो गया ना। जी। और कुछ कोई आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, या किसी का कुछ मिस हो गया है तो आप पूछ सकते हैं। सर आपने बताया था 3, 6, 10, 11, हाँ जी। 3 भाई बहन के लिए, 6 सर नौकरी के लिए, अच्छा जॉब। आप में आदमी की नहीं निरोगी रहने कारोबार, के लिए, हेल्थ के लिए भी जरूरी होता है। अगर छठे घर कारोबार में के लिए 10 का है ना बीमारी आ गई तो आदमी काम ही नहीं कर पाएगा। तीसरा घर सर, कारोबार के लिए 10 बताया ना आपने। कारोबार 10th है, ये नौकरी के लिए है। 6th हाउस नौकरी के लिए। तो 6th हाउस लोन्स और कर्ज वगैरह, लोन्स वगैरह भी प्रेजेंट करता है 6th हाउस। 11th फुलफिलमेंट ऑफ ड्रीम्स एंड डिजायर्स। मैं इसमें धीरे धीरे चलेंगे, ये अभी अगला एक हफ्ता चलेगा, इसमें आपको मैं काफी चीजें इसी में से निकाल के दूंगा। काफी इसमें से बताऊंगा मैं आपको चीजें धीरे धीरे करके। 6th हाउस है फाइनेंशियल लायबिलिटीज भी बताता है ना। 6th हाउस होता है रोग, शत्रु एंड कर्जा, बीमारी, कर्जा और दुश्मन। वो मैं अभी बताऊंगा सारा, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको कैसे बनते हैं, बॉडी पार्ट्स कहाँ से देखने हैं, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, हेल्थ में इश्यू आएगा तो कौन सा पार्ट देखना है, फिर दुश्मन कहाँ से देखना है, पैसा कहाँ से देखना है, नौकरी कहाँ से देखनी है। मैं अगले 2-3 लेक्चर्स में इसी के ऊपर चल के, क्योंकि आप लोगों के पास अभी सभी के पास पंचांग अवेलेबल नहीं है, तो मैंने इसलिए सोचा कि ये सबसे पहले आपको मैं कुंडली का कुछ क्लियर कर दूं, क्योंकि जब भी ये आगे रेफरेंसेस में आगे काम आएंगे सभी जगह। तो लगन बनाओ, लगन क्यों बनाना है जी, लगन क्यों बनाना है और लगन से क्या देखना है वो पता होना चाहिए। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बता दिया था कि ये कुंडली 9 नंबर की बन गई, प्लैनेट्स ऐसे भर दिए, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो तो आपको समझना पड़ेगा ना। अभी आपने याद करना है 1, 4, 7, 10 केंद्र स्थान, 1, 5, 9 त्रिकोण भाव, 3, नहीं 6, 8, 12 त्रिक भाव, ठीक है, और 2, 7 और 8 मारक हाउसेस, ठीक है। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 ट्राइंगल्स जो बनती, ठीक है। और किसी का क्वेश्चन है? दीपा जी आपने आज ज्वाइन किया है, आपको पहला लेक्चर है, कोई किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है, समझ आ गया?
सर, बहुत अच्छे हैं। देखिए, हमने धीरे धीरे सभी प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना है, राशियों के बारे में पढ़ना है और उनको यहाँ पे प्लेस करना है। पंचांग जब सभी के पास आ जाता है, एक बार मेरे को मैसेज डाल दीजिए कि सभी के पास पंचांग आ गया हो। ठीक है सर। ठीक है, तो फिर ही आपका वो शुरू हो पाएगा, नहीं तो पेज नंबर वगैरह मैं आपको देता हूँ तो दिक्कत होती है थोड़ी। ठीक है, सभी को आज के लिए फिर इतना ही काफी है। धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम। प्रणाम। जी सर, थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। प्रणाम सर। थैंक यू सर। थैंक यू जी। ठीक है सर।